করছো কিনা করো খোঁজো খোঁজো পার্টিকুলার ইউজারের উপর হচ্ছে না, রুট থেকেই হচ্ছে। সেই বলতে পারি না, খুঁজতে তোমায় হবেই হবেই, ছাড়বো না, তোমাকে তো খুঁজতে হবে, লোক খুঁজে দেবে। চলো শুরু করা যাক তাহলে আমাদের অনুষ্ঠান আজকে। চলো আমরা আজকে থেকে শুরু করব ডিস্ক ম্যানেজমেন্ট। গুড মর্নিং এভরিবডি, টুডে উই আর গোয়িং টু স্টার্ট উইথ ডিস্ক ম্যানেজমেন্ট। তো হোয়াট ইজ ডিস্ক ম্যানেজমেंट? सो आज हम लोग डिस्क मैनेजमेंट को लेके बात करेंगे। डिस्क मैनेजमेंट मतलब कैसे हम लोग ड्राइव बनाते हैं, कैसे हम लोग पार्टीशन क्रिएट करते हैं, कैसे हम लोग फॉर्मेट करते हैं, हाँ कैसे उस ड्राइव को यूज़ करते हैं, ये सब चीज़ें आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो इन डिस्क मैनेजमेंट हम लोग क्या क्या करेंगे? हम लोग पहले करेंगे बेसिक डिस्क मैनेजमेंट। बेसिक डिस्क मैनेजमेंट में हम लोग का क्या आ जाएगा? पहला आ जाएगा आपका पार्टीशन, फॉर्मेटिंग, फिर धरो माउंटिंग, ये सब चीज़ें आ जाएगा। पार्टीशन, फॉर्मेटिंग, माउंटिंग। नेक्स्ट वाला पार्ट जो हम लोग करेंगे दैट इज एडवांस्ड डिस्क मैनेजमेंट। इसमें हम लोग करेंगे फर्स्ट इज स्वैप, सेकेंड इज एलवीएम, पहले हम लोग करेंगे स्वैप, देन हम लोग करेंगे एलवीएम, देन हम लोग करेंगे कोटा, लॉजिकल वॉल्यूम मैनेजर जेहेतु कैपिटल लेटर ताई, कोटा, रेड, स्ट्रैटिस, ভিডিও, ছটা জিনিস করব আমরা অ্যাডভান্স ডিস্ক ম্যানেজমেন্টে। আর অটো মাউন্টিংও করব, অটো এফএস, 7টা জিনিস আছে। सो ये रहा, हम लोग बेसिक चीज़ें यहाँ से आज शुरू करेंगे। फ्रॉम बेसिक डिस्क मैनेजमेंट ये वाला पार्ट हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे आज। रेडের পরে স্ট্র্যাটিস। স্ট্র্যাটিস স্ট্র্যাটিস বাংলায় হচ্ছে মানে আমাদের উইন্ডোজের ল্যাঙ্গুয়েজে स्टोरेज पुल। स्टोरेज पुल चेयर्स जो जैसे पीछे किए हो ना, चेयर को वैसे सजा के रखो, ठीक है। अच्छा, सो हम लोग आज शुरू करेंगे बेसिक पार्टीशनिंग क्या है, कैसे काम करता है वगैरह। देन विल लेटर ऑन वी आर गोइंग टू मूव ऑन एडवांस डिस्क मैनेजमेंट, स्वैप, एलवीएम। এই পার্টটা ডিস্ক ম্যানেজমেন্ট পার্ট इन आरएसएस ग्लोबल एग्जाम जो सबसे ज़्यादा अमाउंट ऑफ मार्क्स कैरी करता है। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर इन योर एंटायर आरएसएस, दैट इज डिस्क मैनेजमेंट। बिकॉज डिस्क मैनेजमेंट से ना बहुत सारा क्वेश्चन आएगा। पार्टीशन बनाने देगा, माउंट करने देगा, स्वैप बनाने देगा, एलवीएम करने देगा, ऑटो माउंटिंग करने देगा। ये 5টা প্র্যাকটিক্যাল, 6-7টা প্র্যাকটিক্যাল এখান থেকে শুধু আসবে। মানে গোটা 22টা প্র্যাকটিক্যাল যে দেবে পরীক্ষা, তার মধ্যে 7 থেকে 8টা প্র্যাকটিক্যাল ডিস্ক ম্যানেজমেন্ট থেকে দেবে। যদি এটা এপাশ ওপাশ হয়ে যায় খুব মুশকিল হয়ে যাবে, ঠিক আছে। এটা একটু ভালো করে শিখবে। এই 3টে জিনিস তোমাদের পরীক্ষায় নেই, এই 4টে কোটা, রেড, স্ট্যাটিস, ভিডিও। এটা রেড হ্যাট 8-এ ছিল, এক্সামে থাকতো, এখন সিলেবাসে আছে বাট এক্সামে নেই। কোটা তো সিলেবাসেও নেই, আর রেডও নেই, স্ট্যাটিস আর ভিডিওটা আছে। আমি 4টেই দেখিয়ে দেবো, কোনো চিন্তা নেই। লাগবে তো কাজে, মার্কেটে তো করতে হবে কাজ এর উপরে, তো ওরকমভাবে গিয়ে কোনো লাভ নেই। অটো বেসটা এক্সেলেন্ট জিনিস, টাইম বেসড ফোল্ডার অ্যাক্সেস, দারুণ জিনিস। অফলাइन फाइल যেরকম কনফিগার করে এটা তাই। शुरू करिए हम लोग। ओके, सो हम लोग पहले शुरू करते हैं बेसिक डिस्क मैनेजमेंट से। अच्छा, बेसिक डिस्क मैनेजमेंट मीन्स क्या होता है कि कैसे बेसिक डिस्क मैनेजमेंट के अंदर में क्या क्या आता है। हाउ टू क्रिएट ए ड्राइव, हाउ टू क्रिएट ए फॉर्मेटिंग, फॉर्मेट कैसे करना है, फाइल सिस्टम कैसे डालना है, उस ड्राइव को इस्तेमाल कैसे करना है, फाइल सिस्टम क्या क्या होंगे, उसका क्या क्या फीचर्स है, ये सब चीज़ें बेसिक डिस्क मैनेजमेंट में आता है।
Okay, so we are going to start with हम लोग स्टार्ट करेंगे पार्टीशन स्कीम के थ्रू। तो पहले आ जाते हैं, सही बंद होच्छे ना। अच्छा, so we'll start with what is disk। यहाँ से so we all know what is disk। disk is a physical component जिसके अंदर में हम लोग डेटा को स्टोर करते हैं। so हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, it is a physical component which is used to store digital data है, ठीक है। It is a physical component which is used to store digital data। इसके अंदर में हम लोग डिजिटल डेटा को स्टोर करते हैं, करेक्ट। अच्छा, ये एक हार्डवेयर कंपोनेंट है, हम लोग जानते हैं, मतलब इसके अंदर डायरेक्टली हम लोग डेटा स्टोर नहीं कर सकते। पॉइंट टू नोट हियर इज दैट वी कैन नॉट डायरेक्टली स्टोर डेटा इनसाइड इट। इसके अंदर में हम लोग डायरेक्टली डेटा को स्टोर नहीं कर सकते। डेटा स्टोर कर सकते हैं बट डायरेक्टली नहीं कर सकते, पार्टीशन करना पड़ेगा। नेक्स्ट, व्हाट इज पार्टीशन। पार्टीशन क्या होता है? इट इज द लॉजिकल पार्ट ऑफ ए फिजिकल डिस्क। फिजिकल डिस्क का लॉजिकल पार्ट को हम लोग बोलते हैं पार्टीशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज पार्टीशनिंग। দুটো কিন্তু আলাদা জিনিস। व्हाट इज पार्टीशनिंग। पार्टीशनिंग मतलब क्या होता है? इट इज ए प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग ए फिजिकल डिस्क it is a process of dividing a physical disk into multiple logical disks। it is a process of dividing a physical disk into multiple logical disk, ठीक है। next, what is partition style, और आप इसको पार्टीशन स्कीम भी बोल सकते हो। पार्टीशन स्कीम क्या होता है? पार्टीशन स्कीम मतलब इट इज द प्रोसेस which will be used while partitioning। पार्टीशन करने के टाइम पे जो प्रोसेस इस्तेमाल होगा व जो रूल्स इस्तेमाल होगा, रूल्स या प्रोसेस दोनों आप लिख सकते हैं। इट इज द रूल्स, रूल और प्रोसेस विच विल बी यूज्ड व्हाइल पार्टीशनिंग, ठीक है। नेक्स्ट, क्या हुआ? गूगल क्रोमটা ক্র্যাশ করে গেল, মাই গড। এক মিনিট দাঁড়াও, হ্যাঁ। এই জন্যই জঘন্য ব্রাউজারটা আমি ইউজ করি না, ফালতু একবারে। এটা কোনোদিন এরকম হয় না, একবার চ্যাট খুলছে না, একবার লোক দেখাচ্ছে না, কিছু বলার নেই। আমার কাছে একটা মাইক্রোসফট টিমস এর আইডি আছে, ওটা একদিন ইউজ করে দেখতে হবে। এক টিবি জায়গা আছে ক্লাউডে আমার কাছে ফ্রি, মাইক্রোসফটের ঘরে। দাঁড়া, বার করবো পরের দিনকে। আজকে শুরু করে দিয়েছি তাই আজকে আর ঘাঁটাঘাঁটি করছি না, পরের দিন মনে করবি তো যে স্যার টিমস দিয়ে নিন তো ক্লাস। ওখানে গুগল ক্লাসরুমের মতন না, মাইক্রোসফটের সোয়ে বলে একটা অ্যাপ্লিকেশন আছে ভিডিও স্ট্রিমিং। সোয়ে, SWAY, দারুণ অ্যাপ্লিকেশন। উঠে গেল উপরে। এই যে এইটার জন্য নেমে যাচ্ছে।
यहाँ देते हैं ना हम लोग। अच्छा, ये रूल्स है जिसको यूज करके आप पहले जस्ट डेफिनेशन लिख लो, मैं डिस्कस करूंगा, डायग्राम बना के बताऊंगा, डोंट वरी। अच्छा, दिस इज द पार्टीशन स्टाइल और पार्टीशन स्कीम, इट इज द रूल और प्रोसेस विच विल बी यूज्ड व्हाइल पार्टीशनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज फाइल सिस्टम? तो फाइल सिस्टम आर द ग्रामर or rules which will be used while accessing data from a drive. Example of Linux file systems: ext4, xfs, vfat, exfat। তো এইগুলো হচ্ছে बेसिक কটা टेक्नोलॉजी, एकदम बेसिक कुछ टेक्नोलॉजी है। मैं सबके बारे में अभी डिटेल में बताऊंगा, जस्ट आप लोग ये वाला पार्ट पहले नोट डाउन कर लो, देन मैं चलता हूँ डायग्राम पे आपको समझाऊंगा, देन हम लोग आगे चलेंगे। हो जाए तो बोलो। সবাই লেখা হয়ে গেছে? লিখে নাও আগে। তো কিছুই বলে না, শান্তশিষ্ট লোক একটা। देखो, लेट्स से ये मेरा एक डिस्क है, ठीक है। सपोज ये एक मेरा हार्ड डिस्क है, ठीक है। ये मेरा एक हार्ड डिस्क है, ठीक है ना। ये जो हार्ड डिस्क है मैं दुकान से खरीदा हूँ, दिस इज ऑफ 1 टेराबाइट। कोनो असुविधा? तो इसको डिस्क मैनेजमेंट का लैंग्वेज इसको क्या बुलाएगा? आप लोग मुझे बताओ, क्या बुलाएगा इसको? क्या बुलाएगा? डिस्क, करेक्ट। दिस विल बी कॉल्ड एज ए डिस्क, ठीक है। अभी इस डिस्क के अंदर में मैं डायरेक्टली कुछ भी डेटा को स्टोर नहीं कर सकता, ठीक है। कैन? बिकॉज कैसे डेटा स्टोर करेंगे और कैसे डिजिटल डेटा के साथ में कम्युनिकेशन करना है, ये हार्ड डिस्क को अभी तक नहीं पता है, ठीक है। जस्ट एज्यूम दिस एज योर फ्लैट। सोचो आप एक जमीन खरीदे हो, सोचो एक काठा जमीन आप खरीदे हो कहीं पे दुनिया में, कहीं पे आपके पास थोड़ा सा पैसा आया है, आपको किसी ने बोला है लैंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो आपने एक जमीन खरीदा है, सपोज 2 काठा जमीन खरीदा है और एक राउंड शेप का ये जमीन है। वो जमीन जैसे ही आपने खरीद लिया, जस्ट एज्यूम दैट एज योर हार्ड डिस्क। आप सोचो वो आपका हार्ड डिस्क है। तो जमीन खरीदने के बाद क्या आप जमीन के बीच में सो जाओगे जाके, ये तो मेरा जमीन है, मैं उल्टा होकर ऐसे सो गया? नॉट पॉसिबल, ऐसा नहीं कर सकते हैं। व्हाट यू नीड टू डू, अगर उस जगह पे आप अपना रेसिडेंशियल प्लेस बनाना चाहते हो, मतलब ऐसा जगह बनाना चाहते हो जहां पे आप रहोगे, तो व्हाट यू नीड टू डू, आपको घर बनाना पड़ेगा। तो एक घर तो नहीं होता है, मल्टीपल पर्पस के लिए मल्टीपल रूम आपके घर में भी होगा। एक बेडरूम है, एक ওয়াশরুম है, আমি একদম বেসিক নিডস বলছি। একটা বাইরের জায়গা যেখানে সবাই जहाँ पे सब लोग बैठ के खाना खाते हैं, एक खाना बनाने का जगह दैट इज किचन, एक वॉशरूम और एक बेडरूम, और मिनिमम सबका घर में तो ये होगा ही ऑलमोस्ट।
सो ये काम करने के लिए आप क्या करोगे, आप बीच में दीवार क्रिएट करोगे। तो ये दीवार क्या करेगा, अलग अलग रूम्स क्रिएट करेगा। लेट्स से दिस वन, लेट्स से दिस वन, लेट्स से दिस वन, लेट्स से दिस वन। तो हाउ मेनी रूम्स आर देयर, 5। बट ध्यान रखो इधर पे, ये जो प्रोसेस हम लोग ने किया, क्या हम लोग ने जमीन को बीच में से काट दिया? नो, हम लोग उसको लॉजिकली डिवाइड किया। जमीन कंप्लीटली वही है, बट हम लोग उसके बीच में डिवीजन लगाए हैं। तो ये लॉजिकल डिवीजन है, ठीक है, ये लॉजिकल डिवीजन है। एक एक लॉजिकल पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, वी कॉल इट पार्टीशन। हम लोग क्या बोलेंगे, पार्टीशन। और जो तरीका यूज करके हम लोग ने पार्टीशन किया उसको हम लोग बोलेंगे पार्टीशनिंग। पार्टीशन एंड रिजल्टेंट नाम, पार्टीशन इज द एंड प्रोडक्ट, और पार्टीशन करने को हम लोग पार्टीशनिंग बोलते हैं। হ্যাঁ, আমি যতটা স্টেপ নেক্সট করব, এটা কিছু একটা করব, 5টা স্টেপ আছে, তাহলে যতক্ষণ ওই 5টা স্টেপ করছি, जब तक मैं वो 5 स्टेप कर रहा हूं, दैट इज पार्टीशनिंग। रिजल्ट जो निकल के आएगा, जैसे मैं फिनिश कर दिया, मेरे पास एक प्रोडक्ट आएगा, दैट इज पार्टीशन। ঠিক আছে, এবার কথা হচ্ছে আমি আমার মন মর্জি মতন পার্টিশন করতে পারবো না। मैं अपना मन मर्जी पार्टीशन नहीं कर सकता, मुझे पार्टीशन स्टाइल फॉलो करना होगा। আমি বললাম যে না, আমি বেডরুমে একটা ওয়াশরুম রাখতে চাই, বলছি এরকমটা হবে না। যে আমি ঘরে বিছানায় বসে বসে রান্না করব, संभव नয়। কেন নয়? बिकॉज हम लोग का जो चारों तरफ पे जो हाउसिंग है, जो रहता है बगल वाला फ्लैट में या बगल वाला बिल्डिंग पे, बगल वाला घर पे, वॉट एवर पीपल स्टे, जो लोकालिटी में हम लोग रहते हैं, ऐसा कोई नहीं करता। सपोज एक माल्टी स्टोरीड बिल्डिंग में আমি ছাই দিয়ে বাসন মাজবো, হবে না, সম্ভব নয়, তাড়ি দেবে ওখান থেকে, है ना? क्या ये सुनो, सपोज एक बिल्डिंग पे पूरा, नो ऑफेंस, एक पूरा जैन फैमिलीज रहता है, एंड आप बोलोगे आज तो हम मटन खाएंगे, अलाउ ही नहीं करेगा, बिकॉज दे आर कम्प्लीटली वेजिटेरियन। हाँ, तो अलाउ नहीं होगा। तो दिस काइंड ऑफ रूल्स यू नीड टू फॉलो। तो ड्यूरिंग पार्टीशनिंग भी आपके पास 2 रूल्स फॉलो करने होंगे। क्या करने होंगे? 2 रूल्स आपको फॉलो करने होंगे। रूल नंबर 1 is MBR, rule number 2 is GPT. Rule number 1 is MBR and rule number 2 is GPT. तो ये क्या है? ये लोग सब क्या है? These are partition style. These are all called as partition style. ये लोग आपको बताएगा कि आपको कैसे करना है, how to do it. कौन बताएगा आपको? पार्टीशन स्टाइल आपको बताएगा हाउ टू डू इट। एम आई क्लियर? पार्टीशन स्टाइल आपको बताएगा हाउ टू डू इट। एम आई क्लियर? ये सुन है ना? अच्छा, এবার ধরো যদি सोच लो कि मैं एमबीआर का बात सुनने वाला हूं, तो लेट्स हैव सम पॉइंट अबाउट एमबीआर। तो एमबीआर के कुछ रूल्स होंगे एंड जीपीटी के भी कुछ रूल्स होंगे। तो एमबीआर का रूल्स बोलता है कि आप मैक्सिमम 4 पार्टीशन क्रिएट कर सकते हो। हाउ मेनी पार्टीशन यू कैन क्रिएट? मैक्सिमम 4। ठीक है, नहीं फीचर्स लेखाচ্ছি दाड़ा। तो मैं 4 पार्टीशन क्रिएट किया। तो ये जो मेरा पहला वाला है, इसको मैं क्या बोलूंगा? वी कॉल इट पार्टीशन 1, we call it partition 1, we call it partition 2, we call it partition 3, and we call it partition 4. am I clear? yes or no? ठीक है, मैं बोलूंगा पार्टीशन 1, 2, 3 and 4, कोनो असुविधा? एक एक पार्टीशन को बनाने के लिए हम लोग ने जो रूल्स यूज किया, दैट इज पार्टीशनिंग। एंड रिजल्ट इज द पार्टीशन।
ना पार्टीशन के अंदर में भी आप डेटा नहीं रख सकते हो, मीन्स घर बन जाने के बाद भी आप उस घर के अंदर नहीं रह सकते हो। क्यों? बिकॉज उस घर के अंदर में मुझे और भी कुछ चीजें चाहिए, आ जाएगा तो रह सकते हैं। सपोज जो रूम को आप एज ए बेडरूम डिक्लेयर करते हो उसमें आपको एक मिनिमम बेड चाहिए, एक फैन चाहिए, एक लाइट चाहिए, और मिनिमम तो यही चाहिए। এবার তুমি কাঁচের আলনা লাগাবে, এসি চালাবে, ওপরে রেনবো চলবে, ওই সব পরের কথা। একটা বিছানা চাই, সে মাটিতে হোক খাটে হোক, একটা পাখা চলবে আর একটা লাইট জ্বলবে, এইটুকু মিনিমাম তো লাগবেই লাগবে। ये क्या है? These are called amenities। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? amenities बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में। यहाँ पे क्या बोलते हैं? करेक्ट, वी कॉल इट फाइल सिस्टम। फाइल सिस्टम आप जब तक नहीं डालते हो तब तक आपका एक पार्टीशन यूजेबल नहीं है। तो पार्टीशन के साथ, तो अगर आप पार्टीशन के साथ यू अटैच फाइल सिस्टम, तो ये क्या बन जाएगा? व्हाट विल इट बिकम? करेक्ट, वेरी गुड, वी कॉल इट ड्राइव। ड्राइव के अंदर आप डेटा स्टोर कर सकते हो। नाउ ये फाइल सिस्टम आपको बताएगा कि कैसे डेटा को इस्तेमाल करना है। ठीक, धरो हम लोग का घर में बोतल में पानी पिया जाता है, दीक्षा का घर में सपोज ग्लास में पानी पिया जाता है। इट डिपेंड्स ऑन द फाइल सिस्टम कि कौन सा फाइल सिस्टम यूज कर रहे हैं, उसके ऊपर में उसका डेटा एक्सेस होगा। तुम मेरा घर में आके बोलते हो कि पानी दो, तो मम्मी तुमको एक वाटर बॉटल पकड़ा देगी, बोली ये लो बेटा पियो, लाइक दैट। मैं अगर दीक्षा का घर में गया तो सपोज दीक्षा बोला सर आप पानी पियोगे, बोला हाँ, तो एक ग्लास में पानी डाल के हमको देंगे। आई कैन नॉट से कैन आई एम रॉन्ग, सी इज राइट, और सी इज रॉन्ग, आई एम राइट। ये डिफरेंट फाइल सिस्टम के वजह से होता है। तुम्हारा घर में जो रूल्स है तो तुम फॉलो करोगे, मेरा घर में जो रूल्स है वो मैं फॉलो करूंगा। ठीक, तो लाइक दैट, तो डिफरेंट फाइल सिस्टम ब्रिंग्स डिफरेंट रूल्स एंड डिफरेंट प्रोसेस। एम आई क्लियर? ये सर ठीक है, हाँ या ना? अच्छा, এইবার যাবো আগে। এবার ফার্স্ট অফ অল लेट्स टॉक अबाउट MBR एंड जीपीटी। इतना दूर तक सबको क्लियर है? अच्छा, नाउ लेट्स टॉक अबाउट MBR। चलो हेडिंग दाओ, MBR फाइल सिस्टम। इतना दूर तक किसी को डाउट है बताइए? हेलो, अभी तक किसी को डाउट है कुछ? टेल मी। हेलो एवरीवन, যারা অনলাইন আছো? না স্যার। এই পর্যন্ত ঠিক আছে? হ্যালো, এই পর্যন্ত ঠিক আছে মৌলি? ইয়েস স্যার, সব ক্লিয়ার। আচ্ছা, বন্ধুর কোনো প্রবলেম হয় না কোনোদিনও, এটা ভালো ছেলে, বুঝে যায়। স্যার যে আমরা পার্টিশনটা করলাম, চারখানা পার্টিশনে আমরা আলাদা আলাদা ফাইল সিস্টেম দিতে পারবো? পারবো, 100 বার পারবো, একদম পারবো। অপারেটিং সিস্টেমের উপর ডিপেন্ড করবে কোনটা দেবো। মানে উইন্ডোজে বসে বলতে পারবো না আমি EXT ইউজ করবো, হবে না। অপারেটিং সিস্টেম সাপোর্ট করে এমন যে কোনো পার্টিশন আমি দিতে পারবো। সেখানে লিনাক্স যেমন আমরা স্যার এতে করতাম যে উইন্ডোজে দুটো এ হতো, একটা প্রাইমারি প্রাইমারি পার্টিশন সেকেন্ডারি পার্টিশন বলিনি এখনো, বলবো, এইবার বলবো। দাঁড়াও আগে পার্টিশন স্টাইলটা বুঝি। দেখো পার্টিশন স্টাইলের উপর ডিপেন্ড করবে যে তুমি প্রাইমারি বানাতে পারবে না এক্সটেন্ডেড বানাতে পারবে না লজিক্যাল ডিস্ক বানাতে পারবে কি। ইট ডিপেন্ডস অন দ্য পার্টিশন স্টাইল। এটা না বললে ওটা বলা যাবে না, তাই এটা আগে বলছি সব বলবো, চিন্তা নেই। অনেক কিছু নতুন কথা বলার আছে। ফার্স্ট ফুল ফর্ম बोलो। मास्टर बूट रिकॉर्ड इंट्रोड्यूस्ड बाय, बोलो कौन सा कंपनी इसको इंट्रोड्यूस किया था? इंट्रोड्यूस्ड बाय व्हिच? कौन सा ऑर्गेनाइजेशन किया था MBR को इंट्रोड्यूस? IBM। करेक्ट, इट इज IBM। এই সব সার্ভারের জিনিসপত্র মৌলি বার করে বলে দিচ্ছে, সার্ভার বাড়াবার সময় আমি বলেছিলাম। আচ্ছা, মাস্টার বুট রেকর্ড इंट्रोड्यूस्ड बाय IBM, ठीक है। One disk can have maximum 4 partitions, ठीक है। One disk can have maximum 4 partitions. Partitions can be of 2 types. Partition 2 तरीके के होंगे। Number 1 is called primary partition and second one is called एक्सटेंडेड पार्टीशन। प्राइमरी पार्टीशन के अंदर क्या रहता है?
used না mainly to store operating system তুমি খালি operating system কেন তুমি আর কিছু রাখতে পারবে না হ্যাঁ স্যার পারবে mainly operating system রাখা হয় লিখে রাখো পাশে also data can be stored no problem data store করতেই পারি primary partition এ extended partition इसका खेल अलग है it cannot store any kind of data directly ये डायरेक्टली कोई भी डेटा स्टोर नहीं कर सकता है फर्स्ट we need to divide it into logical volumes then we can store data ये है मेन कैच ऑल्सो एक और है इन MBR partition style only one extended partition can be created only one extended partition can be created একটাই তৈরি করা যায় একটাই ঠিক আছে জানেন কি সমস্যা বল একবার বলুন সেকশন এক্সটেন্ডেড পার্টিশনটার মধ্যে ডাইরেক্টলি ডেটা স্টোর করা যায় না ঠিক আছে প্রাইমারি আমি বেশি বানাতে পারি না। না স্যার এটা হয়েছে ক্লিয়ার আচ্ছা এবার পার্টিশন স্কিমটা কি স্যার হ্যাঁ হ্যাঁ ফিফথ সেমিস্টার আইএমএস এ এডব্লিউএস আর অ্যাজুর আছে এগুলি তো অ্যাসাইনমেন্ট নাকি ফিফথ সেমিস্টারে আইএমএস একটা চিরঞ্জীব সর্দার হ্যাঁ এগুলোই আবার এগুলো যা তো পাঠিয়ে দিচ্ছি ওকে এটা অ্যাজুরটা দেখলাম আর এডব্লিউএসটা আপনাকে দেখলাম এডব্লিউএস পারতো আমি এডব্লিউএস যাই না কিন্তু এগুলোই তো দিয়ে দেবে না এটা পাওয়ার সেল তো নেই পাওয়ারসেল নেই না ওই এডব্লিউএস পেপার রয়েছে তাহলে হবে ঠিক আছে MBR partition style स्कीम इसका स्कीम क्या है मतलब अगर आप एक हार्ड डिस्क को MBR पार्टीशन स्टाइल फॉलो करते हो तो क्या क्या ऑप्शन आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर 1 4 प्राइमरी टोटल 4 जो बनेगा ना तो 4 प्राइमरी पार्टीशन बन सकता है ঠিক আছে চারটেই প্রাইমারি হবে এক্সটেন্ডেড হবে না এরকম করা যেতে পারে না কি করে হবে টোটাল চারটে এবার চারটেকে তোকে ডিভাইড করতে হবে কমাতে পারবে ও দেখছো পাশে বসে যেতে আমি বলছি প্রথমটা চারটে প্রাইমারি হতে পারবে আচ্ছা এবার তিনটে প্রাইমারি হতে পারবে আর একটা এক্সটেন্ডেড হতে পারবে দুটো প্রাইমারি হতে পারবে কি করে দুটো এক্সটেন্ডেড হবে এক্ষুনি বলেছি একটাই এক্সটেন্ডেড হবে ওয়ান এক্সটেंडेड এটাই তো বোকামো করে লোকে वो सोचता है कि टोटल में नहीं एक्सटेंडेड एक ही होगा চারটে দরকার নেই হবার মানে চারটের থেকে স্যাটিসফাই করার দরকার এক্সটেন্ডেডটাকে বেশি রুল বলছে টোটাল চারটে বাট এক্সটেন্ডেড একটা এবার প্রাইমারি কম বেশি করো তোমার ইচ্ছে হ্যাঁ টু প্রাইমারি ওয়ান এক্সটেন্ড হতে পারবে ওয়ান প্রাইমারি ওয়ান এক্সটেন্ড হতে পারবে এবার একটা দুঃখের কথা বলি শোনো 4 প্রাইমারি only supported in Linux এইটা supported both in Windows and Linux and এটা হচ্ছে ডিফল্ট উইন্ডোজে ডিফল্ট ইন উইন্ডোজ ডিফল্ট উইন্ডোজ বলতে স্যার এটাই ফলো করে আর কোনোটাই সাপোর্ট করে না তো এইটা অনলি সাপোর্টেড ইন লিনাক্স এটাও অনলি সাপোর্টেড ইন লিনাক্স ফ্লেক্সিবিলিটিটা দেখো
লিনাক্সে চারটেই চারটেই সাপোর্ট করবে। আমি চারটে হার্ড ডিস্ক বানিয়ে 4 রকম পার্টিশন বানিয়ে দেখিয়ে দেবো, এক্ষুনি হয়ে যাবে। উইন্ডোজে ओनली एटाई सपोर्ट करे। विंडोज में पहला 3 प्राइमरी पार्टीशन बनेगा, नेक्स्ट वाला एक्सटेंडेड बनेगा, आपसे पूछेगा भी नहीं कि क्या करना है, बाय डिफॉल्ट एटाई तैरी হবে উইন্ডোজে। বাট লিনাক্সে চারটেই সাপোর্ট করবে, চারটেই পার্টিশন স্কিম সাপোর্ট করবে এমবিআর এর আন্ডারে, ঠিক আছে? লিখে নে। এটা হচ্ছে আমাদের এমবিআর পার্টিশন স্টাইলের গল্প। সবাই ক্লিয়ার এই পর্যন্ত? হ্যালো, হ্যাঁ স্যার। স্যার আপনি ক্লাসরুমটা তো মানালি বানিয়ে দিলেন। তাই থাকে, জিজ্ঞেস করো। পড়াশোনায় মন বসবে না গরম লাগলে। বলছি পড়াশোনায় মন বসবে না গরম লাগলে। সবাই লেখা হলো? Done. যাবো আগে? সবাই লেখা হয়ে গেছে তো? सबने लिख लिया? हेलो, হ্যাঁ Yes, স্যার। sir. अच्छा। Next point is tool to use while performing partition for MBR. The command है fdisk. fdisk is the command to use. जब आप MBR पार्टीशन स्टाइल को फॉलो करके पार्टीशन बनाओगे तब fdisk यूटिलिटी का इस्तेमाल किया जाएगा। fdisk will be used. ঠিক আছে? নেক্সট হেডিং করবে জিপিটি। জিপিটি হেডিং করো। জিপিটির ফুল ফর্ম বল রোহিত, বল। কেন তোদের উইন্ডোজ 10 পড়া হয়নি ব্যাচেতে? সিসিএনে পড়াচ্ছে তো ম্যাডাম, তো উইন্ডোজ 10 পড়িয়েছে নিশ্চয়ই এর আগে, বল। স্যার বলবো? বলো। জিইউআইডি পার্টিশন টেবিল। গুড পার্টিশন টেবিল, জিইউআইডি partition table is GUID partition table introduced by বলো মৌলি বলো বল। ইন্টেল। Intel, correct, it is introduced by Intel. কোনো একটা চূড়ান্ত বাজে সূত্রের খবর আছে এই ইন্টেল কোম্পানিটা বিক্রি হয়ে যাচ্ছে। Yes, Intel is giving all their shares to Apple. অ্যাপেল, বাহ বাহ। মানে কোলাবোরেশনে প্রসেসর আছে, তাহলে তো দাম বেড়ে যাবে, দাম বেড়ে যাবে, একদমই দাম বেড়ে যাবে, বুঝলে? সেই আমাদের যেমন কে রে? এয়ারপোর্ট বিক্রি হবে, কে? এই সব বসছিলাম। এখানে যে বসছিল না, ও এইটা,
এরকম বাজে সূত্রের খবর আছে এরকম। আচ্ছা, GYD partition table introduced by Intel. How many partitions are supported? 128 partition can be created. Partitions can be created. Best for advanced storage solutions. This is best for advanced storage solutions. এখানে प्राइमरी एक्सटेंडेड এর কোনো গল্প নেই। यहाँ पे कोई प्राइमरी एक्सटेंडेड का कहानी नहीं है, ठीक है। यही चारटेई पॉइंट। अच्छा, टूल्स कौन सा यूज होगा? टूल्स टू यूज জিডিস্ক। পরীক্ষায় জিডিস্ক কি ইউজ করবে? ভালো করে দাগ দিয়ে রাখো, গাঁট বাঁধলো এই কথাটার। জিডিস্ক এই টুলটাই এক্সামে ইউজ করবে, এফ ডিস্ক নয়। এফ ডিস্ক ভুল করেও ইউজ করবে না, unless and until they mention MBR. All hard disk are used in GPT partition style nowadays. ভুল করেও RSS এক্সামে কখনো এফ ডিস্ক টুলটা ইউজ করবে না। ইউ মাস্ট ইউজ জিডিস্ক। জিডিস্ক ही यूज করবে, আমি দুটোই দেখাবো, বাট এক্সামের সময় आप জিডিস্ক ही यूज करना, ঠিক है। কেন স্যার? আমি বলছি বলে আর কিছু কারণ তো থাকবে। কারণ তো ওটাই বললাম, ফার্স্টে শুনলি না? আমি বললাম ওরা যে হার্ড ডিস্কটা দেয় ওটা জিপিটি পার্টিশন স্টাইলেই থাকে, তাই এফ ডিস্ক দিয়ে করবে না। শোনে না খালি প্রশ্ন। যাবো আগে। हो गया प्रैक्टिस? नहीं सर, ऑफिस का काम के लिए बोल रहे कि लॉगिन करना हो, इसीलिए घर जा रहा है। जा। इसमें प्रेशर है, इसीलिए कुछ कर नहीं सकते। हो गया? যাবো আগে আমরা। এইবার আমি তোমাদেরকে দেখাচ্ছি आप कैसे, पहले আমি এমবিআরটা দেখিয়ে নিই যে हाउ कैन यू क्रिएट ए पार्टीशन एंड हाउ कैन यू हार्ड डिस्क, कैसे आप हार्ड डिस्क ऐड करोगे, कैसे आप पार्टीशन इस्तेमाल करोगे, ঠিক আছে। দেখো কিভাবে করতে হবে। আচ্ছা, এই প্র্যাকটিক্যালটা করবার জন্য ভিএমওয়্যার ইউজ করবে। বলো কেন? হার্ড ডিস্কটা খুব সহজে অ্যাড করা যায়। ওরাকেল ভার্চুয়াল বক্সে হার্ড ডিস্ক অ্যাড করাটা ডিফিকাল্ট, এটা সেটা ওই সেই এখানে সেখানে যাওয়ার, এখানে তো ঝামেলা নেই, ঠিক আছে। তো পরীক্ষায় ওরা সিস্টেম অ্যাড করেই দেবে। হার্ড ডিস্ক যদি সিস্টেমে হার্ড ডিস্কের কোনো প্র্যাকটিক্যাল দেয়, ওরা একটা এক্সট্রা হার্ড ডিস্ক অ্যাড করেই দেয় रेडीमेड सिस्टम है, तुम्हें करते হবে না কিছু। अच्छा देख लो पहले, ये वाला सिस्टम पे मेरा एक ही हार्ड डिस्क है, ये वाला हार्ड डिस्क 20 GB। जो सिस्टम पे जो हार्ड डिस्क में ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको इस्तेमाल नहीं करना है। বিরাজ দেখছো? অ্যাড নিউ হার্ড ডিস্ক, একটা আমরা একটা 10 GB হার্ড ডিস্ক অ্যাড করছি। অ্যাড হয়েছে, আর আমরা একটা তার নামটা তো চেঞ্জও করে। কার নাম তোর? देख ना चुपचाप, दो हार्ड डिस्क ऐड कर लाम, एक 10 GB का एक 15 GB का। कैसा हार्ड डिस्क ऐड हुआ है? SCSI। কেন? ওয়াই বল এবার, কেন SCSI হার্ড ডিস্ক অ্যাড হলো, অন্য কোনো টাইপের হার্ড ডিস্ক অ্যাড হলো না? बिकॉज मेशिनটা चालू अवस्थाয় ओनली SCSI हार्ड डिस्क ही अटैच कर सकते हैं हम लोग, इसलिए जब मशीन चल रहा है तो SCSI हार्ड डिस्क ही ऐसा हार्ड डिस्क है जिसको आप रिमूव भी कर सकते हो, कनेक्ट भी कर सकते हो, और कोई हार्ड डिस्क में ये सपोर्ट नहीं होता है।
করলাম মেশিনটাকে একবার, কটা হার্ড ডিস্ক আছে, দুটো हार्ड डिस्क की कनेक्टेड আছে, एक बार पावर ऑन कर लो, तो आफ्टर हार्ड डिस्क ऐड करने के बाद सिस्टम को एक बार रिस्टार्ट कर लेना। বুট করে গেছে। ডিস্কটা ক্র্যাশ হয়ে গেল, মাই গড, হ্যাঁ তো দাবিটা কি? चलो हे, ক্র্যাশ হয়ে গেল হার্ড ডিস্কটা। দেখ রোহিত, স্ন্যাপশট নেওয়ার সুবিধে, স্ন্যাপশট নিয়ে রেখেছি তাই মনে হয় মেশিনটাই যাত্রা বেঁচে গেল। এবার সিস্টেমটাকে আমি বন্ধ করছি একবার, কোথায়? জমে আছে এখানে বসে। আসুন। হ্যাঁ, এই আমাকে শুনতে পাচ্ছ সবাই? হ্যালো, Yes, sir. হ্যাঁ Yes, sir. আসছি, चलिए। আচ্ছা, তো यहाँ पे হ্যালো শোনা যাচ্ছে সবার? হ্যালো 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 বাচ্চারা, হ্যাঁ স্যার। ঠিক আছে, চলো ফার্স্টে একটা হার্ড ডিস্ক অ্যাড করি। আচ্ছা, এখানে যখন হার্ড ডিস্কটা অ্যাড করবে না, এখানে ফার্স্টে স্কাজি হার্ड डिस्क ऐड करो, এনভিএমইটা দেখাচ্ছি আমি পরে। স্কাজি হার্ড ডিস্ক को पहले ऐड करना है, নমেনক্লেচারটা দেখিয়ে দিই আগে আজকে, তারপর বলছি। আচ্ছা, কানেক্ট হয়ে গেছে 20 জিবি হার্ড ডিস্ক, ওকে, পাওয়ার অন। রোহিত পাওয়ার অন করলাম হার্ড ডিস্কটা, বুঝলি? হ্যাঁ বলছিস কি হার্ড ডিস্ক পাওয়ার অন হয় কথা? না স্যার, তবে কি পাওয়ার অন হয়? হার্ড ডিস্ক তো অ্যাড করা, হার্ড ডিস্ক তো অ্যাড করতে না, পাওয়ার অন কি হয় তাহলে? মেশিনটা। ভেরি গুড, সাবাস, বাহ। The দাঁড়াও এক মিনিট,
দেখো এর সেটিংসে যাচ্ছি, এখান থেকে सिस्टम स्टोरेज में गया मैंने, यहाँ पे देखो एक SATA कंट्रोलर है, करेक्ट। এখান থেকে দেখো ऐड हार्ड डिस्क बोले ऑप्शन আছে, ऐड हार्ड डिस्क গেলাম, यहाँ पे आप क्रिएट करना है, क्रिएट VDI, नेक्स्ट नेक्स्ट, कितना जीबी, 20 GB रहने देते हैं, फिनिश। कौन सा क्रिएट हुआ, ये वाला 20 GB क्रिएट हुआ, इसको सिलेक्ट करके चूज करना है। आ गया ये इधर, वो करो, ऑन करो मैसेजটা। সেখানে স্যার স্টার্টার হবে, ওতেও হবে, আলাদা কিছুই না, আরে দেখতে হবে কি সমস্যা দেখা দিচ্ছে, দেখে নিলে হয়ে যাবে, কোনো চিন্তা নেই। সুন্দর স্টার্ট হয়ে গেল মেশিনটা আমাদের। VMware দেখাবার सुविधा হচ্ছে डिफरेंट टाइप ऑफ हार्ड डिस्क उसमें कनेक्ट कर सकते हैं, तो NVMe কানেক্ট করলে একরকম নাম আসবে, SCSI কানেক্ট করলে একরকম, ওই নামগুলো দরকার, যে এইখানে দেখাবে না ওই নামগুলো, এর জন্য আমি ওটা অন করেছিলাম আজকে। আমাকে আরেকটা মেশিন স্টোরেজের জন্য বানিয়ে রাখতে হবে, এটা আমি বুঝলাম যেটা, ঠিক আছে। আমি বেসিক লেভেল অফ পার্টিশনিং দেখিয়ে দিচ্ছি। এখানে ঢুকছি, রুট রেড হ্যাট IPA 56.112, ऐसा है 192.168.56.112। चलो एक्सेस पेज SU माइनस, एकदम सॉफ्ट रूटे चले जाओ, बिना रूट का डिस्क मैनेजमेंट का 0% भी नहीं होगा, रूट ही चाहिए। अच्छा, हम लोग ने हार्ड डिस्क ऐड किया, पहले हम लोग देखना चाहते हैं कि मेरा सिस्टम पे क्या क्या हार्ड डिस्क है, जेरकम डिस्क mgmd.msc था ना, वैसे अगर आपको चेक करना है कि मेरा सिस्टम पे क्या क्या हार्ड डिस्क है, दो कमांड है, एक सामरी कमांड lsblk, कमांड इज lsblk, कमांड lsblk, एंटर। देखो तो पहला जो हार्ड डिस्क है उसका नाम है SDA। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ SDA? यहाँ पे SD का मतलब होता है द हार्ड डिस्क इज मे बी SCSI, मे बी SATA, मे बी PATA, मे बी USB, अगर SD है तो, ठीक है। SD का मतलब आइदर SCSI और SATA और PATA और USB। नेक्स्ट, अगर NVMe बोल के दिखाया देन इट इज NVMe हार्ड डिस्क। पहला पॉइंट ये, आपका सिस्टम पे जो फर्स्ट हार्ड डिस्क होगा, फर्स्ट SATA और SCSI और PATA और USB, इन चारों में से कोई भी हार्ड डिस्क जो फर्स्ट हार्ड डिस्क होगा आपका सिस्टम का, उसका नाम क्या होगा? उसका नाम होगा SD और SATA डिस्क और SCSI डिस्क और PATA डिस्क और USB डिस्क। फर्स्ट होगा A, क्या नाम होगा? A। सेकेंड हार्ड डिस्क होगा SDB, थर्ड SDC, ऐसे, ओके। फर्स्ट वाला ऐसा, জাস্ট কপি করলো পুরা, এবার আমি নতুনগুলো পাল্টে দিই। দেখো এটা হচ্ছে ফার্স্ট, ये वाला होगा कौन सा? सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है। तो ये पहला वाला क्या होगा? SDA, ये क्या होगा? SDB, SDC, SDD और SDE, ऐसे। कौन असुविधा? अच्छा, तो हम लोग का हार्ड डिस्क का लिस्ट में क्या दिखा रहा था हम लोग को? SDB देखो तो 20 GB का हार्ड डिस्क है, लेकिन इसके अंदर में, इसका नीचे ट्री स्ट्रक्चर में कुछ भी नहीं है। क्यों? बिकॉज मैंने अभी अभी इस हार्ड डिस्क को अटैच किया है, इसके अंदर मैंने पार्टीशन नहीं किया है, जस्ट इट इज ए न्यू हार्ड डिस्क विच इज कनेक्टेड टू माई सिस्टम। बट SDA जो कि बूट वॉल्यूम कैरी कर रहा है, ये देखो रूट है, स्वैप है, ये बूट वॉल्यूम है, ये सब कुछ ऑटोमेटिकली है,
क्यों? बिकॉज ये हार्ड डिस्क के ऊपर हम लोग का ऑपरेटिंग सिस्टम रन कर रहा है বাই ডিফল্ট। এটার মধ্যে অপারেটিং সিস্টেম আমরা অটোমেটিক পার্টিশন সিলেক্ট করেছিলাম না, ওই অটোমেটিকের ফলে এটা বেরিয়েছে। ठीक है? अच्छा, तो हम लोग को काम करना है HDB के साथ। किसके साथ काम करना है? वी नीड टू वर्क विथ HDB। अच्छा, ये हो गया। तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू ट्राई LSBL के कमांड हमने देखा। अभी हमको हर एक हार्ड डिस्क का डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए, तो कमांड विल बी fdisk स्पेस -l। की कमांड? fdisk स्पेस -l। देखो डिटेल इंफॉर्मेशन, ये 40 GB का हार्ड डिस्क था, कितना बाइट, कितना सेक्टर, मॉडल क्या है, सेक्टर क्या है, सेक्टर का हर एक का साइज क्या है, IOPS क्या है, लेवल क्या है, आइडेंटिफिकेशन क्या है, डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट ए डिस्क। कौन सा कमांड आपको दिया? इट इज गिवन बाय fdisk स्पेस -l। मुझे अगर ग्लिम्स इंफॉर्मेशन, सामरी इंफॉर्मेशन चाहिए, आई विल यूज LSBL के। एम आई क्लियर? ये सर नो দুটো কমান্ড है, ख्याल रखबे। তাহলে এইটা হচ্ছে ফর সামারি ইনফরমেশন, কমান্ডার নাম কি? LSBL के। ঠিক তো? কোন কমান্ড ইউজ করলাম আমরা? LSBL के। তাহলে এখানে আমি লিখছি টু see summary information about the disks। এইটা কমান্ড LSBL के। এবার লিখছি আমরা to see detailed information about disk। কি ইনফরমেশন নিলাম ডিটেলে? আমাদের কমান্ড কোনটা ছিল বলো? fdisk স্পেস -l। এই এতটা একটা आउटपुट আসছে, একটা একটা सेक्शने आलादा आलादा করে आउटपुट देवे। एक एक सेक्शन का अलग अलग आउटपुट ये आपको देगा। हर एक हार्ड डिस्क के बारे में आपको ये डिटेल इंफॉर्मेशन देगा। आप एक बार देखो, फिर से देखो। सपोज मुझे ये जो नया वाला हार्ड डिस्क है ना, देखो HDB। हम लोग फाइल सिस्टम हायरार्की में पढ़े थे कि डिवाइस जब भी कनेक्ट होगा वो /dev के अंदर में चला जाएगा। ये देखो /dev/HDB। साइज बोलছে देखो 20 GB, इतना बाइट्स है, इतना सेक्टर्स है। एक सेक्टर 512 बाइट का होता है। ठीक है? अच्छा, इसका IOPS कितना है? 512 बाइट्स इसका IOPS है। तो मुझे ये वाले हार्ड डिस्क को लेके काम करना है। तो इस हार्ड डिस्क का आइडेंटिफिकेशन क्या है? /dev/HDB। एम आई क्लियर? अच्छा, ध्यान से देखना अभी। नाउ फर्स्ट थिंग, मुझे एक पार्टीशन क्रिएट करना है। आउट ऑफ 20 GB मुझे एक सपोज 2 GB का पार्टीशन क्रिएट करना है। हाउ कैन आई डू दैट? कमांड ভালো করে দেখবে, fdisk स्पेस dev HDB। जो हार्ड डिस्क को आपको पार्टीशन करना है वही का नाम लिखना है आफ्टर fdisk। अगर आप MBR पार्टीशन स्टाइल फॉलो करते हो तो यू राइट fdisk। अगर आप GPT पार्टीशन टेबल फॉलो करते हो तो यू राइट gdisk। আমরা ফার্স্টে fdiskটা দেখি, এন্টার। ব্যাস, আর কোনো কমান্ড লেখার চক্কর নেই। এবার रेडियो बटन হবে। আমি কালকের দিন বলেছিলাম যে नेक्स्ट डे का क्लास में सारा रेडियो बटन यूज होगा, राइट? की बोलছে M फॉर हेल्प। मुझे कोई भी चीज नहीं आता है, आई वांट हेल्प, तो क्या प्रेस करने से मुझे हेल्प मिलेगा? M। एंटर মেরেছি। এবার প্রত্যেকটা কাজের জন্য কোন কোন কি ইউজ হবে সেটা পাশে পাশে লেখা আছে। আমাদের এইটা দরকার। ऐड ए न्यू पार्टीशन। की प्रेस করব? N। प्रेस करो N, एंटर। की जिज्ञेस করছে? पार्टीशन टाइप, कैसा पार्टीशन आप क्रिएट करोगे, प्राइमरी या एक्सटेंडेड? तो पहला पार्टीशन प्राइमरी करते हैं, तो प्राइमरी के लिए क्या प्रेस करना है? P। एंटर करो। सीरियल नंबर ऑफ द पार्टीशन, कितना नंबर पार्टीशन है ये मेरा पहला पार्टीशन है, तो प्रेस 1। अगर आप कुछ नहीं भी प्रेस करते हो, यहाँ पे लिखा है देखो डिफॉल्ट 1, कुछ नहीं प्रेस करोगे तो 1 ले लेगा। प्राइमरी पार्टीशने দুটো নিতে দুই লিখতে হবে, মানে সেকেন্ড এটা কত নম্বর পার্টিশন? এটা কত নম্বর? 1 নম্বরই তো পার্টিশন এটা, তাহলে 1 লেখ। তুই চাইলে কিন্তু 3 4 লিখতে পারিস, কোনো অসুবিধা নেই।
এরকম নয় যে এক না করলে 3 করা যাবে না, না, একটা হচ্ছে डिफॉल्ट, एक डिफॉल्ट है। आप चाहोगे तो पहला पार्टीशन को आप 2 नंबर दे सकते हो, दूसरे को 1 नंबर दोगे, चलेगा, नो प्रॉब्लम। 1 নম্বর ফার্স্ট সেক্টর, এখানে একটা কায়দা ভালো করে শেখাচ্ছি, শিখে নাও। फर्स्ट सेक्टर माने यहां पे जब भी ड्राइव बनता है ना, सेक्टर टू सेक्टर फॉलो होता है। हम ये सिस्टम को बोल नहीं सकते हैं कि मुझे इतना जीबी का ड्राइव चाहिए, तो नाउ इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। सिस्टम को बोलो, थोड़ा हेल्प करो ना। सिस्टम क्या बोलेगा, फर्स्ट सेक्टर को छोड़ दो, छोड़ दो माने एंटर मार दो। लास्ट सेक्टर, मुझे कितना जीबी का पार्टीशन बनाना था, 2 जीबी, तो কি লিখবো, প্লাস 2 ক্যাপিটাল জি, কি লিখবো, প্লাস 2 ক্যাপিটাল জি, এন্টার। কি বলছে দেখো তো, ক্রিয়েটেড এ নিউ পার্টিশন 1 অফ টাইপ লিনাক্স এন্ড অফ সাইজ 2 जीबी। কোনো অসুবিধা? আমি এটা যেটা করলাম, ये जो मैंने किया इसको मैं सेव करना चाहता हूं, ये सुनो, प्रेस W देन एंटर, বাইরে চলে এসেছি। কোনো কমান্ড লিখতে হয়েছে, হ্যাঁ কি না? पार्टीशन में सर अगर नाम चेंज करना हो नाम तो है ही नहीं, नाम अगर डालना हो तो चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई है ऑप्शन, आते हैं। ये मेरा हो गया क्लियर। अभी LSBL के को मैं अगर पूछता हूं कि भाई तुमको कुछ पता है क्या, क्या क्या सिस्टम के अंदर में हो गया है, ये बोलेगा हाँ पता है ना। कैन यू सी इट इज ए पार्टीशन, पार्ट लिखा है। ये HDB क्या है, इट इज डिस्क, देखो डिस्क लिखा है, ये एक पार्टीशन है, दैट्स व्हाई पार्ट लिखा है, क्लियर। बट लिनक्स इंजीनियर्स रेकमेंड्स कि आप सिस्टम को मैनुअली इन्फॉर्म करो कि आपने उस हार्ड डिस्क के अंदर में एक पार्टीशन क्रिएट किया है। कैसे इन्फॉर्म करोगे, देयर इज 2 कमांड। एक ओल्ड कमांड है, अगर ओल्ड कमांड मतलब ओल्ड लिनक्स में चलेगा, ओल्ड कमांड इज पार्ट प्रोब। की कमांड, पार्ट प्रोब। क्या कमांड है, पार्ट प्रोब। पार्ट प्रोब कौन सा हार्ड डिस्क को आपने चेंजेस किया है, HDB को, अब ऐसे एंटर मार दो। एंड फॉर न्यू कमांड इन रेल 9, न्यू कमांड, নতুন কমান্ডগুলো একদম ভালো না। কমান্ডটা হচ্ছে udev adm স্পেস settle, এইটা কমান্ড, udev adm settle, হ্যাঁ ঠিক আছে। এই দুটো কমান্ডের মধ্যে যেটা পছন্দ সেটাই চলবে, কোনো অসুবিধা নেই। পুরনো কমান্ডে নতুনটা চলবে, সব চলবে, নতুন তো হয়েছে, এটা রেল 9 তো, ব্যাকওয়ার্ড কম্প্যাটিবিলিটি থাকবেই থাকবে। একদম যদি সার্ভিসটা বন্ধ হয়ে না যায় তাহলে ব্যাকওয়ার্ড কম্প্যাটিবিলিটি থাকবে। তো আপ এইটা কিছু বুঝছে না, ভেতরে ক্লিক করে ডান দিকে সরাও, ডান দিকে এই বাটনটা ঠিক কাজ করছে ঠিক না, কাজ করবে, চেষ্টা করো। না, না না ট্যাব না, রাইট অ্যারো কি সেই জায়গা রাইট এর কি তো প্রেস করছি, যাবে, বললাম সঙ্গে সঙ্গে যায় না, টাইম লাগে বলেছিলাম। দাঁড়াও, যাচ্ছে, একটু ওয়েট করো। ইউডেভ এডিএম সেটেল করেছো, তাহলে সিস্টেম আমার আপডেট হয়ে গেল। স্যার এই কমান্ডটা দিয়ে আমি ওকে বললাম যে আমি पार्टीशन करेছি, কিন্তু তুমি জানো तो बोले हाँ लाइक दैट। अभी आपके पास में क्या है, टोटल 20 GB का डिस्क था, आपने एक 2 GB पार्टीशन कर लिया, अब उस पार्टीशन को फॉर्मेट करना पड़ेगा, अदरवाइज आप उसमें डेटा नहीं स्टोर कर पाओगे। तो कैसे फॉर्मेट करोगे, फॉर्मेट करने के लिए कमांड है mkfs, मेक फाइल सिस्टम। मेक फाइल सिस्टम डॉट, कौन सा फाइल सिस्टम आप देना चाहते हो, रेल 9 पे डिफॉल्ट फाइल सिस्टम है XFS, XFS स्पेस, कौन सा ड्राइव को ये पार्टीशन आप देना चाहते हो, dev SDB1 সাপোর্ট করেছে, কোনো অসুবিধা, বুঝে গেছে তো। তাহলে ফাইল সিস্টেম দিয়ে দিলাম ওকে, তাহলে এটা এখন আমার ये अभी मेरा क्या बन गया, ड्राइव बन गया, ठीक तो। এবার চালিয়ে দেখো কি করে বুঝবে ड्राइव बन गया कि नहीं। कमांड इज blkid, क्या कमांड है, blkid। blkid कमांड बताएगा कि इसका पार्टीशन हो चुका है, ये देखो SDB1। अगर ये देखो XFS टाइप, এইটা হচ্ছে आइडेंटिफिकेशन। अभी कैसे पता चलेगा एक हार्ड डिस्क एक पार्टीशन फॉर्मेट हुआ है या नहीं, ना দেখাচ্ছি কেন। देखो सपोज मैं लिखता हूं अगेन fdisk dev sdb, मैं मुझे एक नया पार्टीशन क्रिएट करना है। सपोज मैं एक और, देखो अभी पार्टीशन नंबर 2 3 4 हो गया है, 1 इस्तेमाल हो चुका है।
আমি কিছু দিলাম না, ডিফল্ট 2, फर्स्ट सेक्टर छेड़ दिलाम, मैं लास्ट सेक्टर 3 GB का लिया, हो गया, मैंने सेव कर दिया। कमांड क्या यूज होगा, पार्ट प्रोब कमांड खुद भी ले सकते हो। अगर खाली पार्ट प्रोब दोगे वो खाली बताएगा अपडेट हुआ है। अगर आप लिखते हो पार्ट प्रोब, अगर आप लिखते हो ऐसे पार्ट प्रोब dev sdb, तो उसको पता चलेगा क्या, sdb अपडेट हुआ है। वो बाकी को नहीं अपडेट के लिए सर्च करेगा, उसका प्रोसेसिंग को आसान करने के लिए आप हार्ड डिस्क का नाम मेंशन कर सकते हो। अभी अगर मैंने पार्टीशन तो मैंने कर लिया, अभी अगर मैं उसको फॉर्मेट नहीं करता तो BL के आईडी का आउटपुट में क्या दिखेगा, ध्यान से देखो, dev sdb2 ये फॉर्मेटेड नहीं है, जो फॉर्मेटेड होगा उसका एक UUID जनरेट होगा। UUID मतलब यूनिवर्सल यूनिक आइडेंटिफायर, ये एक 128 बिट कैरेक्टर है, उसको मिलता है जो फॉर्मेट हो चुका है। सिंपल, BL के आईडी कमांड पे जिसके बगल में UUID नहीं दिख रहा है दैट इज नॉट फॉर्मेटेड, जिसके बगल में दिख रहा है दैट मीन्स वो फॉर्मेट भी हो चुका है, उसके अंदर में एडमिनिस्ट्रेटर ने फाइल सिस्टम डाल दिया है। Am I clear? अच्छा, तो मेरा ये वाला फॉर्मेट नहीं हुआ है अभी तक, चलते हैं आगे। इतना दूर तक क्लियर है सबको, हाँ या ना? अभी मैंने आप लोग को पहले बताया था MNT और मीडिया पढ़ाने के टाइम पे कि लिनक्स में बाय डिफॉल्ट आप कोई भी ड्राइव को डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते, आपको एक फोल्डर के थ्रू उसको कनेक्ट करना पड़ेगा। यू रिमेम्बर द स्टोरी ऑफ द क्या बोला था मैंने, वो किडनैपर वाला कहानी आप लोग को मैंने बताया था, यस ना, कि एक टेम्पोररी लोकेशन रहता है जहां पे वो यूजर डेटा छोड़ के जाएगा और ड्राइव में चला जाएगा। हम लोग के पास एक ड्राइव है, कौन सा ड्राइव है, नाम क्या है ड्राइव का, SDB1। तो फॉर dev sdb1 we need a mount point। माउंट पॉइंट क्या होता है, एक पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट टू द ड्राइव, एक फोल्डर है। तो माउंट पॉइंट इज ए फोल्डर बा डायरेक्टरी, ठीक है। तो हम लोग दो फोल्डर क्रिएट करेंगे, mkdir, लेट्स से dir1 एंड मैंने लिखा mkdir फॉर dir2। हाँ, একটু পরে করাচ্ছি বাবা, একটু দাঁড়াও। mkdir dir1 एंड dir2 मैंने ये दोनों फोल्डर बना लिया। मैं चाहता हूं ये जो माउंटिंग प्रोसेस है ये टेम्पोररी भी हो सकता है, ये परमानेंट भी हो सकता है। टेम्पोररी मतलब ये तब तक कनेक्टेड रहेगा जब तक आपका सिस्टम ऑन है, जैसे ही सिस्टम को आप रिस्टार्ट कर दोगे ये कनेक्शन बिटवीन द ड्राइव एंड द डायरेक्टरी हट जाएगा। अगर आप परमानेंट माउंटिंग करते हो तो रिस्टार्ट करो, व्हाटएवर यू डू, वो कनेक्टिविटी कभी नहीं जाएगा। আমি ম্যানুয়ালি না করলে যাবে না। তো ফার্স্ট আমি দেখাচ্ছি তোমাদেরকে টেম্পোরারি মাউন্টিং। কিভাবে করছি, এত সোজা কমান্ড দেখো, माउंट, पहले ड्राइव का नाम dev sdb1 স্পেস dir1, দ্যাটস ইট, মাউন্ট হয়ে গেছে, এতটাই সোজা। মাউন্টটাই খালি কমান্ড, তারপরে ওইগুলো बाकी तो नाम खाली, कार साथे काके, ये हो गया आपका परमानेंट टेम्पोरारी माउंटिंग। পার্মানেন্ট মাউন্টিং এর জন্য আমাদেরকে একটা ফাইল ওপেন করতে হবে, fstep, কারেক্ট। তো ফাইল খুলে ফেলছি, vim, কিছু চিন্তা করো না, সমস্ত ডিটেল লিখিয়ে দেবো, 1 মিনিট দাঁড়াও, আগে দেখে নাও। fstep ফাইল খুলে ফেলেছি, একটা লাল নীল ফাইল খুলে গেছে, একদম চিন্তা করবে না। লাস্ট লাইনে চলো, आई प्रेस करो, छोटा सा हम डाउन एरो से जल्दी आ गए। फर्स्ट এখানে কতগুলো কলাম আছে, फर्स्ट जो कॉलम है उसमें ये वाला कॉलम जो है इसमें आपको ड्राइव का नाम लिखना है। तो हम लोग का ड्राइव का नाम क्या है, dev sdb1। একটা সুন্দর জিনিস দেখো, अगर आप गलत लिखते हो ना टेक्स्ट रेड कलर में रह जाएगा। अच्छा रेड कलर है ना, তার মানে আমি ঠিক লিখেছি, इसका मतलब मैंने सही लिखा है। এসডিবি তে ট্যাব দিলে, হ্যাঁ ট্যাব এই পুরো লোকেশনটা ট্যাব ট্যাবে আছে, ট্যাব লোকেশনে আছে।
नेक्स्ट होच्छे माउंट पॉइंट, कौन सा फोल्डर के साथ माउंट करना है, dir2 स्लैश dir2 था ना मेरा, स्लैश dir2 ठीक लिख ले, कलर चेंज হবে। স্যার এটা ভুল দিস ইজ দ্য বিউটি অফ বিআইএম এডিটর। আমি বলেছিলাম কালারফুল, কখন, যখন সিস্টেম ফাইল এডিট করব তখন। বলো, এটা ভুল লিখে দেন যে লেট হয়ে থাকবে তুই যখন করবি তো ভুল এমনিই হবে, দেখে নিবি। এটা बस আবার কি আছে, এবার ফাইল সিস্টেম, की फाइल सिस्टम से मैंने फॉर्मेट किया था XFS, लिखे दाओ XFS। এবার যা যেখানে লেখা আছে দেখে দেখে লিখে দাও, ডিফল্টস ট্যাব 0 স্পেস 0। এই প্রত্যেকটা কলামের কি মানে, কেন লিখেছি, কি হয় সব বলবো। বেরিয়ে এসছি, সিস্টেমকে বলো অনেক কিছু হয়ে গেছে গো, মাউন্ট স্পেস মাইনাসে, এটা পুরনো কমান্ড। নতুন কমান্ডটা মজাদার, সিস্টেম সিটিএল ডিমন রিলোড হয়ে গেছে। এবার চেক করবার জন্য ডিস্ক রিপোর্ট df স্পেস মাইনাস th দেখে নাও কার সাথে माउंटेड আছে আপাতত, HDB1 dir1 के साथ माउंटेड है, दिस इज टेम्पोररी, बट अगर रिस्टार्ट कर दूंगा तो ये चला जाना चाहिए और परमानेंट माउंट वाला एक्टिवेट हो जाना चाहिए, dir2 हो जाना चाहिए। एक बार सिस्टम को हम लोग रिस्टार्ट मारते हैं, পাওয়ার অফ করলে তো হয়ে যাবে, পাওয়ার অফ করে অন তো করতে হবে, থেকে রিস্টার্ট না করে দেবো একবারে হয়ে যাবে। ইনিট 6, আমি 10 মিনিট টাইম রাখবো, হাতে পুরোটা লিখতে হবে, হ্যাঁ এটা লেখা আছে সুন্দর, খালি দিয়ে দেবো। সিস্টেম রিস্টার্ট হয়ে গেছে আমাদের আবার, এটাই হচ্ছে CLI ইনস্টল করার সুবিধে, একদম সাটা সাট চলবে। উবুন্টু এত সুন্দর কালারটা করেছে, আমি ওই দুপুরে একটা ব্যাচে উবুন্টু পড়াচ্ছিলাম, ফাটাফাটি কালারটা। সবাই খালি সাদা কালো বলে বলে ওরা না ওদের পুরো ডেস্কটপ তো গ্রাফিক্যাল, পুরোটা গ্রাফিক্যাল, ডিস্ক ম্যানেজমেন্ট, ইউজার ম্যানেজমেন্ট সব গ্রাফিক্যাল করা যায়, বাট দুঃখের কথা হচ্ছে মার্কেটে ওই গ্রাফিক্যালটা চলে না। বলছি আমি গ্রাফিক্যালি যদি নেবো তো উইন্ডোজ না নেবো, সুন্দর জিনিস, রিস্টার্ট সেশন, su মাইনাস রেডাট df মাইনাস th, dir1 আছে, dir1 তো আর নেই, আমার dir2 এসে গেছে। ঠিক আছে। তো এবার তাহলে আমরা কি কি করলাম, आगे स्टेप वाइज बोझो जिनिसटा। पहले हम लोग ने क्या किया, फर्स्ट व्हाट एवर वी हैव डन, फर्स्ट स्टेप में हम लोग ने किया, हम लोग ने एक हार्ड डिस्क ऐड किया, वी हैव एडेड ए हार्ड डिस्क, ये हम लोग का पहला स्टेप था। सेकंड हम लोग चेक किए, चेक्ड हार्ड डिस्क इज কানেক্টেড অর নট। কিভাবে চেক করেছি, कमांड बोलो, LSBL के भी हम लोग यूज कर सकते थे और हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, fdisk स्पेस माइनस l। नेक्स्ट नंबर 3, वी फॉर हम लोग ने एक पार्टीशन क्रिएट किया था, फॉर क्रिएटिंग ए पार्टीशन विथ mbr स्टाइल, नहीं तो mbr स्टाइल में हम लोग ने पार्टीशन क्रिएट किया। तो हम लोग ने क्या किया था, ये वाला स्टेप था, तो पहले कमांड क्या होना चाहिए बोलो, fdisk स्लैश dev स्लैश hdb, देन प्रेस m for help, press n for a new partition, then select by press partition type, partition type में क्या क्या था हम लोग के पास, प्राइमरी अगर करना है तो हमारे पास था P, और एक्सटेंडेड अगर करना है तो हम लोग के पास था E। हम लोग ने P प्रेस किया तो P को हम लोग कलर चेंज कर देते हैं, ठीक है। देन था सीरियल नंबर, सीरियल नंबर में क्या सिलेक्ट किया, 1 डिफॉल्ट है, डिफॉल्ट सिलेक्शन।
देन आपको दिखाया फर्स्ट सेक्टर, इसमें कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं, ओनली प्रेस एंटर, मैं लिखे दीजिए प्रेस एंटर। देन दिखेगा आपको लास्ट सेक्टर, लास्ट सेक्टर में आपने क्या किया, आपने लिखा प्लस 2 कैपिटल जी যতটা আমি চাই। যতটা আমি চাই। देन क्या किया आपने, प्रेस W टू सेव एंड एग्जिट। ये हम लोग का पहला काम था पार्टीशन करने का, ये मेरा थर्ड प्रैक्टिकल था। फोर्थ मैंने क्या किया, नाउ फॉर्मेट द पार्टीशन, पार्टीशन को फॉर्मेट किया यूजिंग कौन सा फाइल सिस्टम बोलो, XFS फाइल सिस्टम। हम लोग ने XFS फाइल सिस्टम यूज किया। कमांड क्या था इसका, mkfs.xfs कौन सा पार्टीशन, dev sdb1, ठीक है। इसके बाद मैं क्या किया, अपडेट द पार्टीशन टेबल, अपडेट द पार्टीशन टेबल। कौन सा कमांड यूज किया हमने, दो कमांड यूज किया था, आइदर आई कैन यूज पार्ट प्रोब या फिर हम लोग यूज कर सकते हैं udev adm set। इतना दूर तक क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने माउंटिंग किया, हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने माउंटिंग किया। माउंटिंग हम लोग ने दो तरीके से किया। नंबर 1 बोलो, एक टेम्पोररी माउंटिंग किया और एक था इसके अंदर में टेम्पोररी और एक हमने किया परमानेंट। टेम्पोररी के लिए हम लोग ने क्या किया, हम लोग सिंपल एक कमांड लिखे हैं, माउंट dev sdb1, देन एक फोल्डर बनाए थे उसका dir1। मैं ऐसे लिख देता हूं, टेम्पोररी के लिए माउंट पॉइंट हम लोग का होगा dir1 /dir1 एंड परमानेंट के लिए हम लोग माउंट पॉइंट इस्तेमाल करेंगे /dir2। ये कमांड था। एंड परमानेंट माउंट पॉइंट के लिए क्या किया था हम लोग ने एक फाइल ओपन किया था। कौन सा फाइल, vim etc fstab, एक फाइल है। क्या किए थे, गो टू लास्ट लाइन, इंसर्ट मोड, देन पहले हम लोग ने लिखा dev sdb1 है, देन क्या लिखा मैंने dir2, देन बोलो कौन सा फाइल सिस्टम, XFS, देन डिफॉल्ट्स, देन 0 स्पेस 0, देन सेव एंड एग्जिट, नाउ अपडेट सिस्टम, अपडेट द सिस्टम। कैसे, सिस्टम्स पार्टीशन टेबल। अच्छा, क्यों ये कमांड रन करते हैं पता है, ये जो fstab फाइल है ना, ये सिस्टम तब रीड करता है जब सिस्टम स्टार्ट होता है। अभी ये कमांड अब नहीं चलाओ अगर आप सिस्टम को रिस्टार्ट करने का जगह पे हो तो। अगर आपको सिस्टम रिस्टार्ट करने का अपॉर्चुनिटी है तो डोंट रन दिस कमांड। अगर प्रोडक्शन सर्वर को हम रिस्टार्ट नहीं कर सकते, उस टाइम पे विदाउट रिस्टार्ट फोर्सफुली आपको पार्टीशन टेबल को अपडेट करना पड़ेगा, बिकॉज fstab फाइल सिस्टम एक ही बार रीड करता है जब सिस्टम स्टार्ट होता है। बट अभी तो सिस्टम स्टार्ट नहीं हो रहा है, सिस्टम चल रहा है, तो सिस्टम को जबरदस्ती कर सकते हो, तुम fstab फाइलটা পড়ো, আমি তো নতুন কিছু লিখেছি, লাইক দ্যাট। तो कैसे, तो कमांड इज ओल्ड कमांड माउंट स्पेस -a, ये कोई भी लिनक्स में चलता है, बेहिचक चलेगा। फॉर रेड हैट एक्सक्लूसिव कमांड क्या है, systemctl daemon reload, ठीक है। ये है पूरा एक लेवल ऑफ डिस्क मैनेजमेंट। कैसे डिस्क बनाना है, कैसे पार्टीशन क्रिएट करना है, कैसे फॉर्मेट करना है, कैसे माउंट करना है, टेम्पोररी परमानेंट। MBR में अभी बहुत कुछ बाकी है दिखाना। मैं तुमको वो पूरा लिस्ट करके दिखाऊंगा, कैसे वो तीन चार स्कीम बना के दिखाऊंगा। एक्सटेंडेड पार्टीशन ऐड करना है, उसके अंदर लॉजिकल वॉल्यूम बनाना है, उसका नेमिंग क्लेचर है, অনেক কিছু আছে এর মধ্যে। এখন এর নেক্সট वाला क्लास में बहुत सारा प्रैक्टिकल है, लेवल माउंटिंग है, UUID माउंटिंग है, माउंटिंग नाम দেয়া যাবে, বহুত কিছু আছে এর মধ্যে, দেখাচ্ছি এক এক করে।
তো এই পার্টটা আগে আজকে বুঝেছো, প্র্যাকটিক্যালটা আমি এখানে তুলে দিচ্ছি। তোমাদের ডকুমেন্ট হচ্ছে এটা, ফার্স্টে অ্যাড এ হার্ড ডিস্ক, এটা করেছি আমরা, 5 পর্যন্ত আছে না, 5 পর্যন্ত আছে। আপডেট হয়ে গেল না, 11টা 21। এবার 2 নম্বর फाइल 2 নম্বর পার্টিশনটায় আমরা যাই। এবার দেখো मेरे पास दूसरा एक पार्टीशन है, दैट इज dev hdb2, करेक्ट, चेक करे नाओ lsbl के, ये देखो dev hdb2 इज देयर। देखो ये वाला माउंट हो गया है ना, ये देखो यहाँ पे दिखा रहा है माउंट पॉइंट में किसके साथ माउंटेड है, सी hdb1 is mounted with dir2, এটাই দেখাচ্ছে এখানে। এবারে I want to format hdb2 but this time I will use ना, NTFS तो विंडोज एक्सक्लूसिव है, FAT32 यूज कर सकते हैं, फैट यूज होता है। কথা হচ্ছে কি করে বুঝবো কোনটা কোনটা চলবে কোনটা কোনটা চলবে না, তাই তো? चलो देखिए नाउ, कमांड इज mkfs डॉट, अभी इसके बाद में आपको फाइल सिस्टम मेंशन करना है और आपको पता नहीं है कि कौन सा चलेगा। डबल टैप विल शो यू द ऑप्शंस। यहाँ पे कम ऑप्शन दिख रहा है, देखो डॉस का कुछ नहीं दिख रहा है, तो आप इस सिस्टम को अगर आपका याम रेडी सिस्टम है, मतलब रजिस्टर्ड सिस्टम है, तो आप दूसरा फाइल सिस्टम को डाउनलोड भी कर सकते हो। यू कैन डाउनलोड न्यू फाइल सिस्टम्स एज वेल फ्रॉम रेड हैट रिपोजिटरी, ठीक है? आप रेड हैट रिपोजिटरी से न्यू फाइल सिस्टम ms DOS करके पैकेज है, उसको डाउनलोड कर सकते हो। तो इस बार में हम लोग ext4 को यूज करते हैं इसके साथ, dev hdb2 डन हो गया। की করে বুঝবো, blkid की बोलছে hdb2 का uuid जनरेट हो गया है विद ext4 फाइल सिस्टम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फाइल सिस्टम बन गया है, ऐड हो गया। इसके बाद में क्या, हट क्रेडिट कार्ड देते जाइए, mkdir mount 1 and mkdir mount 2, ठीक है? पहले टेम्पोररी माउंटिंग करते हैं, बोलो कमांड माउंट dev hdb2 किसके साथ, माउंट 1 के साथ। माउंट हो चुका है, चेक करने के लिए df माइनस th, ये देखो hdb2 दिस इज माउंटेड विथ माउंट 1। হ্যাঁ স্যার আসুন, আমি ইউজ করি না। এবার পার্মানেন্ট মাউন্টিং করব, তো vim etcfs ট্যাব, লাল নীল ফাইলটা খুলে ফেললাম, লাস্ট লাইনে চলো। এবার একটা দেখো ছোট একটা কায়দা দেখাই তোমাদেরকে, বারবার লিখবার দরকার নেই। আমরা vim एडिटर सीखेছিলাম, हम लोग को vim एडिटर पता है, लाइन कॉपी कर सकते हैं, प्रेस yy। चलिए नेक्स्ट लाइन पे आई प्रेस করলাম, পরের লাইনে গেলাম, করে প্রেস করে দিলাম পি, এই জায়গাটা বাদ দিয়ে দিচ্ছি, आई प्रेस करे ये ऊपर आ गया। हमको क्या एडिट करना है, खाली फाइल सिस्टम एडिट करना है। ये ext4 होगा, ये आपका माउंट 2 होगा और ये आपका hdb2 होगा, ठीक? আমরা নতুন কমান্ড লিখতে ভালোবাসি, systemctl daemon reload, মন কিছু চাইছে না, মাউন্ট স্পেস মাইনাস है, चेक करो df माइनस th, df माइनस t नहीं भी तो क्या जब भी चलेगा, df माइनस h भी चलता है। माउंट 1 रिस्टार्ट करने से आ जाएगा माउंट 2, दिस इज हाउ यू कैन डू इट। तो नेक्स्ट डे हम लोग विंडोज का कोई भी फाइल सिस्टम को इसमें अटैच करके देखेंगे। हाँ কেন হবে না, মানে উইন্ডোজ ফাইল সিস্টেম দিয়ে ফরম্যাট করে দেবো, ফ্যাট দিয়ে হবে, করা যাবে। এক্সামে ফ্যাট দেয়, হ্যাঁ ফ্যাট দেয় গো, एग्जाम पे फैट देता है। আমার নেক্সট ছেলেটার ফ্যাট এসেছিল, আমার ext3 এসেছিল।
देखो ये नहीं है क्या, देख देखो ठीक है जी। तो ये ऐसे करना है, क्लियर है ना हम लोग? बाकी ना बुझতে পেরেছো মৌলি?